आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक चिन्ह किस प्रकार से लगते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक की सबसे पहले हम परिभाषा पे चर्चा करेंगे। तो परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दी है। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए आप। कारक का अर्थ होता है करने, कारक का अर्थ होता है करने वाला, कारक का अर्थ होता है करने वाला, कारक का अर्थ होता है करने वाला और कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है। अब हम कारक के भेद बताएंगे आपको कि कारक के कितने भेद होते हैं। कई बार क्वेश्चन आपने अच्छे से, एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देता है उस पे आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कारक की कई बार परिभाषा ही आप लोगों से पूछ ली जाती है। कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थ होता है करने वाला, कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें ही कारक कहा जाता है। सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई आपादान से जुदाई संबंध का की के अधिकरण में पर और लास्ट है आपका संबोधन। अरे हे, तो आपने ध्यान रखना है कारक 8 माने जाते हैं। सबसे पहले कारक के भेद जो होते हैं 8 होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, कारक के भेद 8 माने जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से जुदाई संबंध का की के
अधिकरण में पर संबोधन हरे हे, या फिर जहां पे आपको बीच में आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा उसे कौन सा कारक कहा जाता है? संबोधन कारक कहा जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब अगर कारक के आपसे भेद पूछे जाते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं, 8 माने जाते हैं। सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपादान के लिए संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई संबंध का की के और रा रे री रे री भी इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद है अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन हरे हे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कारक कितने माने जाते हैं? 8 माने जाते हैं। सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई संबंध का के की रा रे री, और उसके बाद है अधिकरण में पर, और लास्ट में है संबोधन हरे हे। ये चीजें जहां पे आपको बीच में आदि बोधक चिन्ह देखने को मिले उसे कौन सा कारक कहा जाता है? वही संबोधन कारक कहा जाता है। कारक की हमने परिभाषा कर ली, कारक के हमने भेद कर लिए। कितने भेद माने जाते हैं कारक के? 8। अभी कुछ दिनों पहले एक एग्जाम हुआ था जिसमें कारक के भेद पूछे गए थे कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के भेद आपने ध्यान देना है। एग्जामिनर आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा 6, 7, 8 और 9, तो आपने कारक के भेद कितने होते हैं? 8 माने जाते हैं। और कारक कुल कितने माने जाते हैं जी? 8 ही माने जाते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आप संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई संबंध का के की और रा रे री, उसके बाद है अधिकरण में पर, और लास्ट में है संबोधन हरे हे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब हम ध्यान देंगे कि कारक चिन्ह लगता कहाँ है और यहां से क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले कर्ता ने, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम ने पत्र पढ़ा। राम ने पत्र पढ़ा, इसमें कौन सा कारक है? आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि राम ने पत्र पढ़ा में कौन सा कारक है। तो आपने ध्यान देना है, इसमें कर्ता है और कारक कौन सा है? ने। ठीक है, इसमें कारक कौन सा है? ने। अब फिर एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे कि गीता ने पुस्तक पढ़ी। गीता ने या गीता ने पत्र लिखा। गीता ने पुस्तक पढ़ी है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है में कौन सा कारक है? आपने ध्यान देना है। कर्ता इसमें कारक है और ने इसमें क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, फिर दूसरा आपसे कर्म पूछा जाएगा। कर्म की पहचान क्या रहेगी? जैसे श्याम बाजार श्याम बाजार को जाता है।
इसमें कौन सा कारक है? तो कारक इसमें कर्म है और चिन्ह कौन सा है? को। श्याम बाजार को जाता है। उसके बाद है करण कारक। उसके बाद कौन सा है? करण कारक। इसमें आपने ध्यान देना है, जो करण होता है और आपादान होता है इसमें थोड़ा सा सस्पेंस रह जाता है। आप लोग यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि वह आम को चाकू से काटता है। वह आम को चाकू से काटता है। जहां पे कोई आपसे जोड़ने वाली बात पूछी जाए, यहां पे कारक चिन्ह कौन सा है? करण कारक है और चिन्ह कौन सा है? से। वह आम को चाकू से काटता है। वह आम को चाकू से काटता है। वह आम को चाकू से काटता है में कौन सा कारक है? करण कारक है और इसमें कारक चिन्ह कौन सा है? से। जहां पे करण कारक वहां रहेगा जहां पे किसी विषय को जोड़ने की बात की जा रही है, वहां पे करण कारक रहता है। और इसी में जब हम आपादान पढ़ेंगे, आपादान में जहां पे किसी चीज की जुदाई हो रही हो उसे आपादान कारक कहा जाता है। अगला है आपका संपादान कारक। संपादान कारक आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि गाय के लिए शाला। कई बार इसका समस्त पद भी आपसे पूछ लिया जाता है। गाय के लिए शाला, अगर कई बार आपसे समस्त पद पूछ लिया गया कि गौशाला में कौन सा कारक है, तो आपने इसको विग्रह करना है कि गाय के लिए शाला, गौशाला। ठीक है, यहीं से फिर एक क्वेश्चन फिर बनता है पाठशाला। पाठशाला में कौन सा कारक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि पाठशाला में कौन सा कारक है? पाठ्य के लिए शाला, इसे भी आपने विग्रह करना है। उसके बाद फिर है आपका आपादान कारक और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कारक बनता है और यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आपादान कारक में हमेशा जुदाई होगी, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर गया। पेड़ से पत्ता गिर गया, यहां पे कौन सा है? कारक चिन्ह आपका, कारक तो है आपादान और कारक चिन्ह है से। यहां पे क्या है? जुदाई हो रही है। जहां पे जुदाई होगी वहां पे हमेशा कारक आपका आपादान रहता है। फिर इसमें एक एग्जांपल और देता हूं मैं कि सांप बिल से निकल गया। सांप बिल से निकल गया, यहां पे क्या है?
अलग हो रहा है, जुदाई हो रही है, वहां पे हमेशा कारक कौन सा रहेगा जी? अपादान रहेगा। ये चीज आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कारक है संबंध कारक। अब संबंध कारक में 3 प्रकार से पूछा गया है, का, की, के, ठीक है। अब यहां पे हमने 3 एग्जाम्पल भी देने हैं आपको कि सबसे पहले राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। यहां पे कौन सा कारक है? का। फिर दूसरा है कबीर के पद, कबीर के पद, ठीक है। तीसरा है आपका गीता की माता। यहां से क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा कि राजा का पुत्र में कौन सा कारक है? आपसे पूछ लिया जाएगा वाक्य है कि राजा का पुत्र में कौन सा वाक्य है, तो कौन राजा के पुत्र में कौन सा कारक है? का कारक रहेगा इसमें, और संबंध कारक रहेगा, और का कारक चिन्ह रहेगा। फिर कबीर के पद में कौन सा कारक है? संबंध कारक है, ठीक है। गीता की माता में कौन सा कारक चिन्ह है? भाई की कारक चिन्ह रहेगा, और संबंध इसमें कारक रहेगा। फिर आपसे अधिकरण जो कारक है, अधिकरण कारक जो होता है इसमें भी कारक चिन्ह इसमें में और पर रहता है। जैसे कि सांप बिल में चला गया, सांप बिल में चला गया। इधर लिखता हूं मैं, सांप बिल में चला गया, और दूसरा है मोहन दुकान पर है, मोहन दुकान पर है। और लास्ट है आपका संबोधन कारक। इसमें आपने यहां पे क्या है? मौ कारक चिन्ह है और अधिकरण कारक है, ठीक है। मौ कारक चिन्ह है और अधिकरण कारक है। यहां पे भी क्या है? अधिकरण कारक है और पर कारक चिन्ह है। लास्ट है आपका संबोधन। संबोधन मैंने आपको बता दिया कि हे हरे, ठीक है। जैसे हे भगवान, यह क्या हो गया? जहां पे आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ रहेगा कि हे भगवान यह क्या हो गया, वहां पे आपका संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक होगा और हे इसमें
कारक चिन्ह रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज जो कारक पढ़े, एक एक एग्जाम्पल हमने इसका समझा, और आपने ध्यान देना है कि कारक चिन्ह में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बहुमूल्य कौन सा कारक रहता है। आपादान हो गया, अधिकरण हो गया, संबोधन कारक जो मैंने आपको बताया ये वाला होता है। ठीक है, सबसे पहले फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कारक चिन्ह किस प्रकार से लगते हैं और कारक कितने माने जाते हैं। आपने फिर से इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले हमने कारक की परिभाषा पढ़ी। कारक का अर्थ क्या होता है, करने वाला, और ध्यान देना है आपने कि कारक सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपादान से संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण मेह पर, संबोधन हरे हे, जहां पे आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा उसे क्या कहा जाता है, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। कारक कितने प्रकार के होते, कारक के कितने प्रकार होते हैं या कारक के कितने भेद माने जाते हैं। कारक के 8 भेद माने जाते हैं, और कारक मैंने आपको बताया जैसे सबसे पहले कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, राम ने पत्र पढ़ा, ठीक है, राम ने पत्र पढ़ा, गीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, गीता ने क्या है, पुस्तक पढ़ी। यहां पे कौन सा है कारक चिन्ह लगा हुआ, ने, आपने पहचानना है ने। ठीक है, यहां पे कारक चिन्ह कौन सा लगा है, ने, और फिर उसके बाद है आपका कर्म को। ठीक है, शाम बाजार को जाता है, इसमें कारक चिन्ह क्या है, वही को है, और कारक कौन सा है, कर्म है। ठीक है, उसके बाद है आपका वह आम को चाकू से काटता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पे किसी विषय पे जोड़ने की बात की जाए उसे कारक कहा जाता है करण, क्योंकि किसी बात को अगर जोड़ने की या वस्तु को जोड़ने की बात की जाए वहां पे कारक आपका कौन सा रहेगा जी, करण रहेगा। और उसके बाद कारक आता है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में चिन्ह लगा रहेगा के लिए। ठीक है, गाय के लिए शाला, और अगर इसको मतलब समस्त पद पूछ लिया, 2 पद होते इसमें, एक समस्त पद होता है, एक विग्रह करके होता है। ठीक है, समस्त पद आप समझ गए होंगे कि गौशाला। ठीक है, और विग्रह करके क्या है, गाय के लिए शाला में कौन सा कारक है, तो आपने ध्यान देना है के लिए इसमें चिन्ह है, कारक कौन सा है, संप्रदान। ठीक है, कारक कौन सा है इसमें, संप्रदान कारक है, और के लिए, ठीक है, के लिए इसमें कारक चिन्ह रहेगा। आपने ध्यान देना है इस बात को कि गौशाला में कौन सा कारक है, और इसे आपने विग्रह करना है। फिर आपसे फिर पूछा जाएगा एक पाठशाला, पाठशाला में कौन सा कारक है जी, पाठशाला में भी कारक आपका संप्रदान ही रहेगा, क्योंकि इसमें के लिए लगा है। ठीक है, उसके बाद है आपका आपादान। आपादान बहुत एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि बहुमूल्य ये वाला कारक बनता है। इसमें सबसे पहले आपने देखना है आपादान से जुदाई, और से इसमें कारक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर गया में कौन सा कारक है, पेड़ से पत्ता गिर गया में कौन सा कारक है, इसमें कारक रहेगा आपादान, क्योंकि यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, जुदाई हो रही है, यहाँ पे कारक कौन सा रहेगा, आपादान। फिर सांप बिल से निकल गया, सांप बिल से निकल गया मतलब कि बिल से वो जुदा हो गया, यहाँ पे भी कारक आपका कौन सा रहेगा, कारक चिन्ह आपादान कारक रहेगा, और कारक चिन्ह से रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने संबंध कारक पढ़ा। ठीक है, संबंध कारक में का, की, के और रा, रे, री आता है। ठीक है, सबसे पहले राजा का पुत्र इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, का है, और कारक कौन सा है इसमें, संबंध कारक। ठीक है,
और आपने ध्यान देना है राजा का पुत्र, फिर इसी में दूसरा होता है कबीर के पद या फिर सूर के पद, ठीक है। उसके बाद गीता की माता या श्याम की माता में कौन सा कारक है, या फिर मोहन की माता में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोहन की माता में कौन सा कारक है, तो आपने ध्यान देना है संबंध कारक है। फिर मैंने बताया अधिकरण कारक कि सांप बिल में चला गया, यहाँ पे कारक चिन्ह, कारक कौन सा है अधिकरण, और कारक चिन्ह क्या है में, ठीक है। फिर आगे मोहन दुकान पर है में कौन सा कारक है, इसमें भी अधिकरण है, क्योंकि में और पर दोनों कारक चिन्ह अधिकरण के है। उसके बाद है आपका संबोधन में मैंने आपको बताया, एक तो आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, जैसे हे भगवान यह क्या हो गया, हे भगवान यह क्या हो गया, इसमें कारक कौन सा है संबोधन है, और कारक चिन्ह कौन सा मिला आपको हे, ठीक है, और विस्मय आदि बोधक चिन्ह इसमें लगा हुआ है। तो आज हमने कारक पढ़े और कारक के सारे हमने एग्जाम्पल पढ़े कि कौन कौन से इसके ऊपर बहुमूल्य एग्जाम्पल रहते हैं। तो हमने आज कारक इस प्रकार से पढ़े कि आप आइंदा इसे भूलोगे नहीं, और कारक अगर आपने इसे बहुत अच्छे से नोटबुक पर लिख लिया होगा तो कहीं अगर कारक चिन्ह से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे गलत नहीं करोगे, ठीक है। धन्यवाद।